मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश पे स्वागत है। आज हम लोग जो 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हमारा जो पाठ है वो है महाकवि बिहारी। और एक बात और बता दें, बिहारी को बिहार के थे ना समझ लेना, कि तो इसीलिए उनका नाम बिहारी पड़ा ना। इसीलिए मैंने इसकी 2 लाइनें लिख भी दी कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बस ससुराल। आपको क्लियर हो जाए, नहीं पता लगे कि विकल्प में लिखा है बिहारी और जन्म स्थान बिहारी, आप बिहारी टिक कर दो ना, वो बिहार के नहीं थे, उनका नाम था बिहारी लाल। अब एक प्रश्न साधारण सा है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी कहाँ पर आते हैं। मैं बता चुका हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया था। आदिकाल वहाँ नहीं है, रीतिकाल भक्तिकाल में भी नहीं है। इनका जो पीरियड है वो है रीतिकाल का। रीतिकाल की भी 3 काव्य धाराएँ थीं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। बिहारी इकलौते रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब सीधे आते हैं हम लोग प्रश्न पर कि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। मैं समझा चुका हूँ, तो बिहारी हिंदी के रीतिकाल से संबंधित कवि हैं, इसलिए विकल्प आपका गा सही है। फिर प्रश्न आता है कि बिहारी का जन्म कब हुआ था। बिहारी का जन्म 1603, संयोग से पहला विकल्प है, यही इसका सही है। बिहारी का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ जन्मे, राजापुर नहीं। राजापुर में कौन हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तुलसीदास, वेरी गुड। दूसरा रुणकता नहीं, रुणकता में किसका जन्म बता चुके हैं, सूरदास, वेरी गुड। बसुआ गोविंदपुर एकदम राइट आंसर, इसलिए आपका इसमें विकल्प खा सही है, बसुआ गोविंदपुर। दिल्ली से कौन संबंधित था, रसखान। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, बिहारी की मृत्यु कब हुई थी। आपको जन्म और मृत्यु दोनों जानना चाहिए, ये जीवन परिचय में भी काम आएगा। 1663 ईस्वी में ही हुई थी, संयोग से आपका का है भी, इसलिए इसका यही विकल्प सही है। बिहारी सतसई में कितने दोहों का संग्रह है। बच्चा, इसमें 2 विकल्प सही माना जाता है, 719 भी सही माना जाता है और 713 भी सही माना जाता है। कक्षा 10 की परीक्षा में दोनों विकल्प नहीं दिया होगा, एक ही दिया होगा। आपके यहाँ विकल्प 719 है, इसलिए आपका विकल्प 719 सही है। अगर 719 ना होता तो क्या सही होता, 713, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, किसके दोहे गागर में सागर के समान है। इसको ऐसे लोग प्रचलित है कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि सूरदास नहीं, बिहारी, तो बिहारी ही उत्तर सही है। बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरा गया है। अगला बढ़िया प्रश्न है एकदम, गोपियाँ कृष्ण को किस प्रकार रिझाती हैं। विकल्प पर ध्यान दीजिए, उनके वस्त्र चुराकर नहीं, कहीं कृष्ण के वस्त्र गोपिकाओं ने नहीं चुराए हैं, बल्कि कृष्ण ने गोपिकाओं के वस्त्र चुराए हैं। उनका मुकुट छिपाकर, ये बात तो कहीं कही नहीं गई। उनकी मुरली चुराकर, क्या विकल्प सही होगा, मिल गया, उनकी मुरली चुराकर, वेरी गुड। मेरे बच्चों, अगला प्रश्न ये है कि बिहारी ने राधा नागर किसे कहा। इसके लिए दोहा आपको ध्यान होगा कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परय, श्याम हरित द्युति हुए। किसको कहा, उसी में आ गया है उत्तर, राधा नागर सोए। विचार ही नहीं करना, देखो राधा कहाँ पर है, घा विकल्प सही है आपका। नागर माने होता है चतुर। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी है। एक बात बता दें बच्चा, पूरे रीतिकाल की भाषा ब्रज है, कुछ सोचना ही नहीं, चाहे वो रीतिबद्ध काव्यधारा का हो, चाहे वो रीति सिद्ध का हो, चाहे वो रीति मुक्त का हो, पूरे रीतकाल की भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा विकल्प देखो कौन सा सही है, का विकल्प सही है, ब्रज भाषा। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, और देखन में छोटी लगाएं घाव करें गंभीर। ये जो दोहा है ये बहुत प्रचलित है, आप अपने पापा से भी पूछोगे उनको भी याद होगा कि ये दोहा किसके विषय में कहा जाता है, ये बिहारी के विषय में कहा जाता है, इसलिए आपका विकल्प खा सही है, बिहारी। अगला और एक प्रश्न बनता है कि बिहारी किसके आश्रय में रहते थे। आश्रित कवि थे कहो, चाहे कहो उनका आश्रय दाता कौन था,
यानी कि रीत काल की जो परंपरा थी वहाँ पर कवि दरबार में रहते थे। आजकल के जैसे कवि नहीं थे जो एसी में रहते हैं, किसानों की कविता एसी में बैठ के लिख रहे हैं, वो राज दरबारों में, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी था। उनकी खाते थे तो झूठी साची उनकी हाँकते भी थे। तो बिहारी किसके राज दरबार में रहते थे? आप लोग जब जयपुर जाओगे कभी घूमने तो वहाँ जय सिंह का किला है, वो राजा जय सिंह के यहाँ रहते थे। तो इसका विकल्प का सही है। क्या सही है? का विकल्प सही है। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न बड़ा सरल है लेकिन लगेगा कठिन। बिहारी ने अपनी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है? छंद का आप लोग पढ़ चुके हो, दोहा, चौपाई, सोरठा, बरवई, सारे छंद हैं। तो आपको जब पता है कि बिहारी की एकमात्र रचना ही है बिहारी सतसई, सतसैया के दोहरे, तो दोहरे का मतलब दोहे, तो आपको छंद पता होना, दोहा ढूंढो इसमें किस छंद का प्रयोग किया है। खा विकल्प सही है आपका। बिहारी की रचनाओं का वर्ण विषय, ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसको ध्यान। वर्ण विषय का मतलब उन्होंने किस किस विषय को अपनी रचनाओं में समेटा है। नायिका भेद है, नक्सिक वर्णन है, नीति है। अगर भक्ति लिखा होता तो वो भी होता, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति भी की है। इनमें से सभी यही विकल्प सही है, आपका उत्तर घा सही होगा। फिर है बिहारी की कितनी रचनाएं हैं? देखो कितना बेवकूफ़ बना रहे प्रश्न। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, आपको पता है, तो इसका विकल्प एक ढूंढो ना। गा है, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर एक सही है। एक दोहा है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, आज नहीं तो कल आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मध नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। बच्चों भी आप कक्षा 10 में इसका जरूर नहीं है, ये पूछा जाता है ये दोहा बिहारी जी ने किसके लिए लिखा। और इसमें ये बात बताई गई कि जब बिहारी अपनी ससुराल से जा रहे थे तो राजा जय सिंह के दरबार में पहुँचे, तो वहाँ पता चला कि राजा जय सिंह की अभी 1 महीने पहले शादी हुई, तब से वो महल से ही नहीं निकले हैं। नवोढ़ा कहते हैं नई पत्नी को, शादी के बाद वो महल से ही नहीं निकले हैं, वही अपना पत्नी में बिजी थे। तब बिहारी को बड़ा दुख हुआ कि जब राजा महल से निकलेगा नहीं तो विकास कैसे होगा। तब उन्होंने ये दोहा उनको उनकी आंखें खोलने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मध नहीं विकास यही काल, अली कली हो ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा बिहारी जी ने किसे लिख कर भेजा था? राजा जय सिंह। इसलिए आपका विकल्प का सही है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको हमारी 20 प्रश्नों की श्रृंखला एकदम पसंद आ रही होगी। आप सब इसे खूब पढ़िए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। कल मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।